इस वक्त की बड़ी खबर अमेठी से। आपको बता दें, कांग्रेस नेता पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने कांग्रेस पार्टी की न्याय पत्र घोषणा को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौरीगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस की न्याय पत्र घोषणा को लेकर दीपक सिंह ने मीडिया के सामने गिनाई उपलब्धियां व जनता के हित में होने वाले वादों को बताया। वहीं कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने सांसद स्मृति ईरानी द्वारा गोद लिए हुए गांव में विकास न होने को लेकर कही बात। केंद्रीय मंत्री सांसद स्मृति ईरानी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद महोदया ने अपने द्वारा गोद लिए हुए गांव में नहीं करवाया कोई विकास। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा कांग्रेस पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने। सबसे बड़ी चीज आज हमारी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में उन सीटों पर जो कांग्रेस पार्टी जहां पर चुनाव लड़ रही है और जोन स्तर पर 4 जगह और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात को रखेंगे। इस बात को शुरू करने से पहले 2-3 चीजें हम आपके बीच में रखेंगे। ये पहली बार, चाहे हमारी सरकार ने पार्टी ने बनाया हो या भारतीय जनता पार्टी ने किसी और पार्टी ने बनाया हो, ये पहला घोषणा पत्र है जिस घोषणा पत्र में जनता की राय लेकर जनता ने घोषणा पत्र बनाया है। और हम सब जो बैठे हैं यहाँ पर, और हम कहें तो आप भी, चूंकि आप सब अमेठी के निवासी हैं, इस घोषणा पत्र को बनाने का जो सूत्रधार नेता था वो राहुल गांधी जी थे। राहुल गांधी जी ने 10,000 किलोमीटर यात्राएं की, पूरे देश को भ्रमण किया, देश को समझा, देशवासियों को समझा, और किसी भी पर जो कांग्रेस पार्टी जहां पर चुनाव लड़ रही है और जोन स्तर पर 4 जगह और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात को रखेंगे। इस बात को शुरू करने से पहले 2-3 चीजें हम आपके बीच में रखेंगे। ये पहली बार, चाहे हमारी सरकार ने पार्टी ने बनाया हो या भारतीय जनता पार्टी ने किसी और पार्टी ने बनाया हो, ये पहला घोषणा पत्र है जिस घोषणा पत्र में जनता की राय लेकर जनता ने घोषणा पत्र बनाया है। और हम सब जो बैठे हैं यहाँ पर, और हम कहें तो आप भी, चूंकि आप सब अमेठी के निवासी हैं, इस घोषणा पत्र को बनाने का जो सूत्रधार नेता था वो राहुल गांधी जी थे। राहुल गांधी जी ने 10,000 किलोमीटर यात्राएं की, पूरे देश को भ्रमण किया, देश को समझा, देशवासियों को समझा, और किसी भी क्षेत्र को उन्होंने छोड़ा नहीं जिनके साथ वो बैठे ना हो, जिनके साथ उन्होंने बात ना की हो। हमें गर्व होता है कि वो नेता राहुल गांधी जी घूम कर देशवासियों से जो राय मिली, उस राय के हिसाब से उन्होंने हिंदुस्तान के सबसे बड़े पर्व, सबसे बड़े चुनाव लोकतंत्र के लोकसभा का घोषणा पत्र तैयार किया है। इस घोषणा पत्र की जो प्रमुख बातें हैं वो हम बताएं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अपने आप में अनूठी हैं। अगर हम कहें तो भारत की सरकार चल रही है, इस सरकार ने, आप सब हमसे बेहतर समझते हैं, हो सकता है किसी कोई मजबूरियां जब भीतर रहे हों, कोई स्कीम ये अपनी सरकार लागू नहीं कर सकी है। सारी स्कीमें आज भी जो संचालित हैं वो पुरानी हैं, कांग्रेस पार्टी के समय की हैं। ऐसी हम इस बार कांग्रेस पार्टी ने इसका नाम गारंटी दिया है। ये गारंटी के नाम से जाना जाएगा जो इस बार का घोषणा पत्र है हमारा। इसको हम विभिन्न नामों से जानते हैं, घोषणा पत्र कह लें, गारंटी कह लें। इसमें अलग अलग श्रमिकों का है न्याय, युवा न्याय गारंटी है, इसमें किसानों की न्याय की गारंटी है, इसमें हिस्सेदारी न्याय गारंटी है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं उनके लिए। इसमें नारी न्याय गारंटी है। इसमें तमाम ऐसी चीज़ें उल्लिखित हैं। पहले सोचते हैं कि हमारे अपने ज़िले की चर्चाएं हो जाएं। ज़िले की चर्चा को लेकर आजकल एक गांव जो हमारी सांसद स्मृति ईरानी जी ने गोद लिया था, उससे शुरू करूंगा। और उससे शुरू करने के पहले मैं उनको आप सबके माध्यम से, तमाम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से एक गाना समर्पित करूंगा। एक गाना बड़ा पुराना है। तो हम उनसे एक जिम्मेदार नहीं है झूठ बोलने की। इतना झूठ तो झूठा कहा जाए किसी को, शायद वो भी नहीं बोलेगा। उन्होंने कहा 19 लाख लोग राशन पाते हैं, 19 लाख परिवार, उन्होंने लिखा पढ़े नहीं कहा था। कल थोड़ा सा क्या मैंने उनको ट्वीट किया, पहले उन्होंने 19 लाख परिवार कहा था, कल उन्होंने 19 लाख लोगों कहा है। शायद इतनी शर्मिंदगी हो जो
कम आंतों का आदमी होगा, उसका उनकी पार्टी में या किसी पार्टी में, वो भी जानता होगा कि इस योजना की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की थी, जिसमें स्पष्ट तौर पर प्राविधान है 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल मिलेगा। गेहूं पर 2 रुपए लेकर 20 की सब्सिडी थी, चावल पर 30 रुपए सब्सिडी थी। कांग्रेस पार्टी ने दुष्प्रचार नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने गरीबों को नहीं उड़ाया कि हम आपको राशन दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार जाने के बाद इन्होंने 200 करोड़ का विज्ञापन देकर इस बात का प्रचार किया। और जो मुफ्त राशन की स्कीम है, चूंकि पढ़े लिखे लोग भी नहीं है, डिग्री को लेकर संदेह स्मृति ईरानी जी पर है, उनके शीर्ष नेतृत्व पर भी है, सारे शीर्ष नेतृत्व पर। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, आप सभी पढ़े लिखे जर्नलिस्ट जानते होंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में प्रावधान, उसके एक्ट 35 में स्पष्ट तौर पर दिया गया है, जब भी देश में कोई आपदा आएगी, देश पर कोई संकट आएगा, महामारी आएगी, सिर्फ राशन मुफ्त नहीं, दवाई, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, स्वच्छ पानी की व्यवस्था सरकार उपलब्ध कराएगी। कांग्रेस पार्टी ने इस बार का जो घोषणा पत्र है उसे गारंटी के स्वरूप में लागू किया है और हमें गर्व है, ये गारंटी इस बार हिंदुस्तान की जनता ने बनाई है। घोषणा पत्र हिंदुस्तान की जनता ने बनाई है। हम अमेठी वासियों के लिए गर्व का विषय इसलिए है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी लगभग 10,000 किलोमीटर चले, पूरे हिंदुस्तान में घूमे और हिंदुस्तान में विभिन्न तरह के लोगों से, हर विधा के लोगों से, हर तरह के लोगों से उन्होंने संपर्क स्थापित किया, संबंध बनाए और उन्हीं से जो राय शुमारी हुई, जो राय निकल कर आई, उसी के आधार पर इस बार का घोषणा पत्र तैयार किया गया है, जिसे कांग्रेस पार्टी ने गारंटी का नाम दिया है। युवा न्याय, महिलाओं के साथ न्याय, श्रमिकों के साथ न्याय और हम लोगों ने इस बार पत्रकारों के साथ भी न्याय की बात की है। जो पत्रकारों को सही खबर चलाने के लिए धमकाया जाता है, डराया जाता है, जेल दे दिया जाता है या उनकी आईडी छिनवा ली जाती है भाषण देके, उनके मुद्दों पर भी इस बार हमने घोषणा पत्र में बात रखी है। इस बार पूरे किन मुद्दों पर वोट करेंगे अमेठी के लोग? अमेठी के लोग, अमेठी की जो वर्तमान में हमारी सांसद हैं, इन्होंने जो झूठ बोला है अमेठी के लोगों से, उस वादा खिलाफी पर इनको वोट करेंगे। इन्होंने सुजानपुर के गांव को गोद लिया है, गांव लिया, जो गोद गांव लिया होता है वो एक मॉडल होता है, इनकी मंशा भी थी उसे दिखाया जाए। वहां पर कुछ विकास नहीं हुआ है, लोगों को आने जाने के लिए सड़कें नहीं हैं, 4 साल से कुछ लोगों की गाड़ियां रोड पर नहीं आ पाई हैं। तो हम अपने विकास के मॉडल से दिखाएंगे, जो सैकड़ों फैक्ट्रियां कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने लगाई हैं। हम शिक्षण संस्थान दिखाएंगे अमेठी के, जो राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने बनाई हैं। हम अस्पताल दिखाएंगे, चाहे तिलोई का 200 बेड का अस्पताल हो या बहुत सारे और शिक्षण संस्थान हो, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट से लेकर FDDI से लेकर, हम जनता को उसे बताएंगे। चमचमाती अमेठी सड़कें दिखाएंगे, जो राहुल गांधी जी स्टेट नेशनल हाईवे के रूप में लेकर आए थे और इनकी नाकामयाबियों को जनता तक पहुंचाएंगे। इन्होंने ऊंचाहार रेल लाइन बंद कराई, इन्होंने हमारा मेगा फूड पार्क छीना, इन्होंने IIIT बंद कराई, इन्होंने एम्स की सैटेलाइट बंद कराई। तो इन तमाम मुद्दों पर जो मालविका की सेल फैक्ट्री थी उसे नीलाम कराया। इन्होंने वादा किया था अमेठी की जनता से 13 रुपए किलो चीनी देंगे, चीनी की ज्योतियों। इन्होंने वो जो राशन की दुकानों पर सस्ते दर पर चीनी मिलती थी उसे बंद करा दिया। इन्होंने कहा था सस्ते सिलेंडर दिलाएंगे, 300 रुपए सिलेंडर दिलाएंगे, 250 का सिलेंडर दिलाएंगे। सिलेंडर आज कई गुना महंगा हो गया है। सिलेंडर के भाव ठीक उस प्रकार बढ़े हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और स्मृति ईरानी जी का झूठ बढ़ा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाओं को काम नहीं मिल रहा है, किसानों को दाम नहीं मिल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी जो मुख्यतः गारंटी लेकर आई है, युवाओं को रोजगार देने की गारंटी लेकर आई है, किसानों की कर्जमाफी गारंटी लेकर आई है। जो पहले भी कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी आरोग्य निधि योजना के तहत 5 लाख का मुफ्त इलाज की गारंटी दी, इसका इन्होंने नाम बदलकर आरोग्य निधि योजना कर दिया था। तो हम 25 लाख की गारंटी देंगे, ऐसी गारंटियों के साथ आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को गिनाएंगे। स्तंभ की मान्यता मीडिया को इसीलिए थी, मैं कभी ऐसी बातें नहीं बोलता था। आप सबको आमंत्रित करूंगा, पप्पू भाई गए थे, आप सभी जाइए, मेरे पास बहुत सारे वीडियो हैं, अगर आप कहें तो मैं सुना देता हूँ। गांव के पूर्व प्रधान, गांव के तमाम लोगों ने ये कहा है, सुनिए।
ये सुजानपुर के लोग कह रहे हैं कि हमने गाड़ियां खरीद ली, आने का रास्ता नहीं है। गांव के लोग कह रहे हैं कोई काम नहीं किया है। गांव के लोग छप्पर में रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के वो पछता रहे हैं हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दिया। गांव के लोगों ने कहा है कल 50-60 भाजपा के मित्र बड़े मुश्किल से पहुंच पाए थे, उसमें अधिकांश मेरे भाई हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे, बयान भाजपा पर भले देते हैं। राहुल गांधी जी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर पीएफआई के समर्थन द्वारा चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है सांसद जी द्वारा। वो स्मृति ईरानी वर्सेस अमित शाह की लड़ाई है। अमित शाह खेमा स्मृति ईरानी निपटाना चाहता है, स्मृति ईरानी खेमा अमित शाह बदनाम करना चाहता है। तो उसके जो दरोगा हैं इस आतंकी संगठन को कंट्रोल करने के, वो देश में अमित शाह जी हैं। तो ये अमित शाह की नाकामयाबी पर स्मृति ईरानी जी की बयान ने मुहर लगाई है कि कोई आतंकवादी संगठन लगातार सक्रिय है। तो मुझे लगता है कि अब तो चली चला की बेला है, अमित शाह जी भी हट जाएंगे, स्मृति ईरानी भी हट जाएंगी। अन्यथा ये बयान उनका जो पीएफआई के संदर्भ में आया है वो इसलिए आया है कि पीएफआई सक्रिय है, अमित शाह जी का गृह मंत्रालय निष्क्रिय है। भैया एक बयान स्मृति ईरानी जी का बहुत वायरल हो रहा है, कह रही है कि 2014 से पहले माथे पे ना अमेठी के लोग चंदन लगा पाते थे, ना वोटों पे राम का नाम। अगर भारतीय जनता पार्टी का पटका अपने घर ले जाते थे, जान लीजिए मौत का सामान ले जाते थे। स्मृति ईरानी जी झूठ की चलती फिरती दुकान है। वो 2014 में हमारे भाजपा के पुरोधा चाचा जो राजीव गांधी के समय भाजपा में रहे हैं तथा दलजीत सिंह जी उनके सुपुत्र ओपी सिंह जी हैं, उनके घर में रही। उन्होंने कहा हम तबेले में रहते थे। तबेले में थी क्या अमेठी? और तबेले में देखा था दलजीत सिंह जो पुराने भाजपाई हैं, घर तबेला है क्या? तो अगर उन्होंने भाजपाइयों को तबेला बता सकती हैं तो उनके झूठ को, एक कोई मंदिर बनाया हो उन्होंने अमेठी में कोई पूजा की सामग्री बंटवाई हो, अमेठी में पूजन हो, क्योंकि वो जानती नहीं, वो जो उनके पति देव है, हम सब इसकी बात नहीं करते हैं, शायद हिंदू संस्कृति और सभ्यता से वाकिफ नहीं है। उनकी पार्टी जो उनका धर्म घोषित करती है एलानिया, वो कुछ और है, उसका भी सम्मान हम लोग करते हैं, क्योंकि हम सर्वधर्म समभाव वाले लोग हैं, आग लगाने वाले लोग नहीं हैं। अमेठी के लोग गर्व से रहते थे। अमेठी के लोग ईद, होली, दिवाली प्रेम से मिलते थे, उसमें नफरत का घी भाजपा ने और स्मृति ईरानी जी बोलने की कोशिश कर रही हैं। मैं उन्हें दावे और चैलेंज साथ कहता हूं वो गांव बताएं। वो तो ये भी कह चुकी थी कि अमेठी के लोग कीचड़ से गेहूं अनाज निकाल कर खाते थे। मुझे लगता है उन्हें शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए और अमेठी के उस गांव का नाम बताना चाहिए, उस व्यक्ति का नाम बताना चाहिए जिसने गेहूं खाया हो कीचड़ निकाल के। तो झूठे लोगों पर ज्यादा प्रश्न ठीक नहीं होता। पत्रकार साथियों की जिम्मेदारी है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जवाबदेही और जिम्मेदारी है, जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ सवाल पूछें और विपक्ष जो कमजोर माना जाता है उसके साथ निष्पक्षता से, ईमानदारी से 20% डर के नाम पर निकाल दीजिए, 80% निकाल दीजिए। अमेठी को प्रत्याशी का पद मिलने वाला है दावा करते हुए क्या राहुल अमेठी चुनाव लड़ सकते हैं? अमेठी गांधी परिवार के जन जन से वाकिफ है, मिलती है। अमेठी के लोगों को बेसब्री से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का इंतजार है और आप सही समय का इंतजार करिए। अभी स्मृति ईरानी जी ने ऐलान किया है, खुद है ना, कहा है राहुल गांधी आने वाले हैं। चेहरा लहके से था। स्मृति ईरानी जी डरी सहमी हुई हैं राहुल गांधी जी के आगाज से, राहुल गांधी जी के कार्यकर्ताओं, छोटे कार्यकर्ताओं के आगाज और उनके भ्रमण से। तो राहुल गांधी जी का आगमन, प्रियंका गांधी जी का आगमन इतना धमाकेदार होगा कि घर भी बेचकर भाग जाएंगी और अमेठी छोड़कर भाग जाएंगी।